तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस विशेष पर्व श्री राम नवमी पर। आज कई भक्त लोग पहली बार आए हैं। माता जी आप सबका नाम मैं नहीं जानता हूँ, बट लाइक एक बार इन सब के लिए हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम नवमी के इस पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हैं। राम नवमी क्यों मनाई जाती है, मतलब किस कारण से, भगवान के आने का क्या कारण है, हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे ना। राम की स्टोरी हर किसी को पता है। रामचरितमानस में करीब 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक को 1 घंटे 2 घंटे में पूरा करना कभी कभी तो पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता है ना। उम्र लग जाती है। भागवतम हमको पढ़ने के लिए 2 साल लगे, जिसमें 18,000 श्लोक थे। तो रामचरितमानस उससे और आगे है, 24,000 श्लोक है उसमें। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम जब शुरुआत करते हैं तो ऐसा ये हम किस कारण से भगवान आते हैं, है ना, किस कारण से। तो राम के अवतार लेने के कारण क्या है हम वो समझेंगे, क्योंकि समय है तो समय के साथ साथ हम जितना हो सकता है उतना हम लेंगे। हाँ, तो राम के जन्म के कारण कई है, अनेकों हैं, परंतु कुछ मुख्य 5 कारण हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में मुख्य 5 कारण हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। रामायण में एक चौपाई आती है, सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अर्थात राम जी का यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं, और कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए तनुधारी शरीर धारण करते हैं। भक्तों के हित के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं। तो राम जन्म ते हेतु अनेका, राम के जन्म लेने के अनेकों अनेक कारण हैं। हे, हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, और वो कारण भी एक से एक बढ़कर है। हम्म? तो ये कैलाश शिखर पर बैठे हुए शिवजी और पार्वती आपस में बात कर रहे हैं। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। तो पद्म पुराण में शिवजी पार्वती को बता रहे हैं कि मेरे राम कि जन्म, पार्वती ने पूछा भाई राम जन्म का कारण तो बताइए कि भगवान को ये अवतार क्यों लेना पड़ा, ऐसा मानव रूपी अवतार क्यों लेना पड़ा। क्योंकि देखो, कृष्ण में तो हर कोई जानते हैं बहुत सारी लीलाएं की, और कृष्ण शुरू से बताया है मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। परंतु राम अवतार में वे कभी भी डिस्क्लोज उन्होंने नहीं किया कि मैं भगवान हूं, है ना, अर्थात मैं पूरा द होल एंड सोल हूं। तो क्या कारण था उनको ऐसा लीला लेनी पड़ी। तो उसके लिए शिव जी पार्वती को बता रहे हैं, हे देवी, राम के जन्म के तो अनेक कारण है। बुद्धिमान व्यक्ति को जब जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो एक कार्य के अंदर अनेकों कार्य समेट लेता है ना। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोई कार्य, अगर आप ऑफिस में आप जानते हो 10 काम है, तो एक कार्य करते हुए हम 10 कार्य कैसा कर सकते हैं ना। तो भगवान से बढ़कर बुद्धिमान कौन हो सकता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्धिर ज्ञानम अपोहनम च, ये सब बुद्धि, तुमको जो बुद्धि है विस्मृति है सब कुछ मैं देता हूं, है ना, मुझसे ही आती है। तो भगवान से बुद्धिमान और ज्यादा कौन होगा। तो ईश्वर ईश्वर इस धरती पर आते हैं, उनके अनेक कारणों को समेट कर वे अवतार लेते हैं। तो 5 कारण हमने बोला कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कारण है, कोई जानते हैं, कोई कारण है, कोई कारण जानते हैं आप लोग, एनी रीजन यू ऑल नो। रावण को मारने के लिए, बराबर है ठीक है। तो बराबर, हम समझने की कोशिश करेंगे रावण भी को। तो सबसे पहला कारण है, शिव जी बता रहे हैं, हे देवी सुनिए, पहला कारण है सनकादिक मुनि आदि। तो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे, सनक, सुनंदन, सनातन और सनत कुमार, है ना। तो इनके द्वारा जय विजय को श्राप मिला। तो पहला कारण वो है। तो ये कैसा हुआ था। तो ब्रह्मा जी के ये पुत्र थे, ये एक बार वैकुंठ गए भगवान से मिलने को। तो सनकादिक मुनि सारे वैकुंठ गए भगवान से मिलने। तो द्वारपाल वहां पर उनको रोक दिए। द्वारपाल कौन थे,
जय और विजय, है ना। माता जी ने पूछा भी था अभी, तो मैंने बोला अभी बोलेंगे उसके बारे में भी। तो द्वारपाल ने उनको रोक दिया। द्वारपाल का काम क्या होता है? अपना ड्यूटी करना है ना। मालिक का जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसको एंट्री देना। अनऑथराइज्ड पर्सन को आप एंट्री देंगे? नहीं देते हैं ना। कई बार हम तो ग्रुप में पूछते हैं ना कभी कौन कौन आएंगे अटेंड करने, बताओ, तो लिस्ट आती है ना। तो लिस्ट के हिसाब से एंट्री मिलती है कि नहीं? अन्यथा तो एंट्री नहीं मिलती है। तो ये भौतिक जगत में ऐसा रिवाज है। भौतिक जगत में, ऑर्डिनरी हमारे जगत में ऐसा रिवाज है। तो ये तो सुप्रीम जगत के, संपूर्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड के वे नायक है, तो उनके पास ऐसा रूल रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, है ना। तो उन्होंने उनको रोक दिया, भाई आपको परमिशन नहीं है, आप नहीं जा सकते। तो ये वो लोग सरप्राइज होते हैं, परमिशन नहीं है, क्या मतलब है आपका? तो परमिशन क्या होती है? परमिशन व्यक्ति को ग्रांट करना, मीन्स लाइक किसी के जानकार व्यक्ति से हमको हासिल करनी पड़ती है। तो ये कैसी हासिल की जाती है परमिशन? तो शास्त्र में बताते हैं हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए, हमें अपने जो है सो प्रेयर्स चालू रखने चाहिए, और समर्पण भाव से भगवान से परमिशन मांगी जाती है ना। ये मुझे परमिशन दीजिए, मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, मैं करने का योग्य नहीं हूं। तो गुरु जनरली अपने शिष्य को इसी प्रकार समझाता है ना। मैं कुछ कारण करने योग्य नहीं हूं, परंतु आपकी कृपा से मैं यह सब कर पा रहा हूं। तो प्रार्थना है के थ्रू भगवान का ये परमिशन मिलता है। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे ऑफिस में तो ये नजारा बहुत मिलता है, आप तो देखते भी हो इस ऑफिस में नजारा ऐसा जो सबको मिलता है, आप लोग देखते ही हो। परंतु भगवान के मंदिर में ऐसा नजारा आपको कहाँ देखने मिलता है? मिलता है कहीं? तिरुपति बालाजी मंदिर कितने जने गए हैं? गए हैं ना? हर कोई गए हैं? कितनी लंबी लाइन रहती है? वो अलग बात है, पैसे के भी दर्शन होते हैं। कितनी लंबी लाइन होती है? बहुत लंबी लाइन होती है, समय लग जाता है, 7-8 घंटे, 10 घंटे समय लग जाता है। तो अपॉइंटमेंट है। तो जब भगवान के दर्शन में लाइन रहती है, और अब जब आप पहुंचते हो मेन मंदिर में, तो क्या होता है? 1 सेकंड का दर्शन होता है, 1 या 2 सेकंड के बाद में। उसके बाद में जरगंडी जरगंडी बोलते हैं वहां पे तेलुगु में, है ना। जरगंडी जरगंडी बोलते हैं, उसका मतलब आगे बढ़िए, हटिए हटिए। आप समझोगे नहीं नहीं भाई मैं तो बहुत देर से आया हूं, मैं थोड़ा 2 मिनट दर्शन और कर लूं। तो वो क्या करेंगे? आपका हाथ पकड़ के आपको धक्का दे देंगे। करेंगे कि नहीं? है ना। आपको धक्का दे देंगे। तो ये धक्का दे देना है क्या? भाई आपका समय हो गया, आप निकलो। आपका इतना ही परमिशन था, 2 सेकंड का दर्शन था, दर्शन आपने देख लिया भगवान को। अब आप निकलो, आपको जो प्रे करना है बाहर जाके आप प्रे कर सकते हो, है ना। तो आपको कभी कभी क्रोध आ सकता है, मैं 10 घंटे से लाइन में खड़ा हूं और मुझे 1 सेकंड के लिए दर्शन हुआ। हाँ। तो परंतु वहां वही रूल है। सुप्रभातम कितने लोग सुनते हैं? हम्म। पहले हम बहुत सुनते थे, आजकल नहीं होता है। पहले रोज सवेरे घर में लग जाता था। मेरे लैपटॉप में आज भी है, लेकिन आज उठ के लैपटॉप खोल के लगाता नहीं हूँ, क्यों? मोबाइल में नहीं है तो लगाते नहीं है, क्योंकि चैंटिंग ही 16 माला करनी होती है, 2 घंटे उसी में हमारे चले आते हैं। तो उसके अंदर एक श्लोक आता है, श्री स्वामी पुष्करणिक प्लव निर्मलांक श्रेयोन्हितो हर विरिंच सनंद नंद्य द्वारे वसति वर वेत्र हतोत्तमांग श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम। है ना। हर कोई ये सुने तो होंगे, क्योंकि सुबह लक्ष्मी ने इसे काफी फेमस कर दिया था। तो इसका अर्थ क्या है? श्री स्वामी पुष्करणिका, अर्थात बाहर जो कुंड है स्वामी का। आगे आ जाइए, शायद पीछे से कोई भक्त आएंगे तो उनको इजी रहेगा। आगे आ जाइए। तो श्री स्वामी पुष्करणी का जो पुष्करणी है, वहां पर सभी स्नान करके भगवान के दर्शन हेतु अंदर जाते हैं। तो निर्मला, पल्लव, सनत आदि सब, ये जो सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी और देवी देवता सनत कुमार, ये सब जब भी आए से भी जो है सो उस जल में निर्मल होकर अपने आप को पवित्र कर कर पुष्णि कर जल में वे डुबकी लगाकर प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं। तो दर्शन करने जब जाते हैं तो श्रेयोन हितो हर विरंच सनंद नंद्या, बोलते हैं सनत कुमार और बाकी सब भगवान, बाकी सब देवी देवता भी ऐसा ही करते हैं। भगवान के पास जब दर्शन करने जा रहे हो तो हाथ पैर धो के, हाथ धो के, इसलिए अब जब आते हो तो मैं एक बार हाथ धुला देता हूँ कि आप जब सेवा कर रहे हो तो पहले हाथ धो लो। तो ये कार्य है, वहां पर जाते हैं तब वहां पे द्वार पे, द्वारे वसति अर्थात द्वार पे कौन बसता है? जय और विजय। द्वारे वसति, क्यों? जिन्होंने भक्त आए हैं उन्हीं को एंट्री मिलती है ना। तो आज वे तो द्वारपाल पे खड़े हैं, वे आपको रोक नहीं पाते, परंतु अंदर
पंडित लोग रोकते हैं, परंतु वैकुंठ में एक्चुअल जय विजय द्वारपाल बन के खड़े हुए आपको रोकते हैं। उनके हाथ में क्या रहता है? वरवेत्र। उनके हाथ में डंडा रहता है, उनके हाथ में डंडा रहता है। तो आपने, आपका परमिशन है तो ही आपको एंट्री मिलेगी, अन्यथा आपको बोलेंगे जाओ। अरे आप जब ज्यादा गुस्सा करोगे, नहीं मुझे अंदर जाना है, करना है, तो वरवेत्ति हतोत्तमांगा, आपके सर पे दो डंडे बरसा देंगे, चलट निकले यहां से। है कि नहीं? आज भी पुलिस को यही काम करना पड़ता है, जब बहुत ज्यादा उपद्रव हो जाता है तो क्या करना पड़ता है? यही डंडे लेके आते हैं और लाठीचार्ज करते हैं। तो डंडा कोई गलत चीज नहीं है, कोई अनऑथराइज एंट्री के भगाने के लिए ये डंडा बहुत जरूरी है। तो ओनली परमिशन होल्डर्स कैन एंटर। सो तिरुपति यदि आप जाओगे तो कभी कभी बोल सकते हैं भाई ये बहुत कुछ करना चाहिए इनको, ये लोग तो है ना बहुत डंडा मारते हैं, ये मीन्स धक्का दे देते हैं। 8-8 घंटे मैंने लाइन में खड़े रह के दर्शन करने का सोचा और ये 1 सेकंड का दर्शन देते हैं। तो सभी लोग कहते हैं कोई चिंता मत करो, ये रिहर्सल टेस्ट है। जब आपको ये चीज यहाँ पर धक्का खाने को मिलता है तो ये ऊपर के लिए रिहर्सल है। ये ऊपर के लिए प्रैक्टिस सेशन है। तो यदि आपने धक्के खाए हैं तो समझ लो आपने प्रैक्टिस सेशन कर ली है भगवान से परमिशन मांगने की। इसलिए अब जब जो लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? तिरुपति बालाजी के मंदिर के अंदर गोविंदा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा करते हुए जाते हैं। भगवान का प्रेयर है ना, भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं। नाम लेते लेते भगवान की एंट्री मिलती है। इसीलिए जब भगवान के मंदिर जाते हैं तो हर कोई भगवान का नाम लेते ही रहना चाहिए, और कोई बातें नहीं करना चाहिए, भाई मेरे घर में क्या बना, तुम्हारे घर में क्या बना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो सनक आदि ऋषियों को भी बहुत क्रोध आ गया कि भी ये हमको बोल रहे हैं, हम ब्रह्म ज्ञानी है, हम इतने बड़े ज्ञानी है, ये हमको रोक रहे हैं। तो उन्होंने बोला तुम ये मुझे रोक रहे हो तो असुरों का काम कर रहे हो। देवताओं का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना तो सबका कार्य है, और आप हमको रोक रहे हो, तो आप असुर का कार्य कर रहे हो। तो असुर का कार्य कर रहे हो तो हम तुमको श्राप देते हैं, आप अगले जन्म के लिए असुर बन जाओ। इधर पलट जाइए माता जी, कोई बात नहीं, बस भगवान ऊपर है, चिंता नहीं है, सब लोग आगे बढ़ जाइए। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम असुर बन जाओ, ऐसा कहकर। तो ब्रह्म ज्ञानियों को क्या होता है, कभी कभी अपना ब्रह्म नॉलेज के ऊपर बहुत बड़ा घमंड हो जाता है ना। दुर्वासा ऋषि इसके लाइव एग्जाम्पल है। दुर्वासा ऋषि को कितने बार क्रोध आया, कितने बार उन्होंने कितने लोगों को श्राप दिया, है ना। तो वैसे ही ये ब्रह्म ज्ञानी थे। इन ब्रह्म ज्ञानी को क्या होता है, ब्रह्म ज्ञानियों को अपने ज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है, और वही कारण होता है कभी कभी उनका पतन होने का। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज्ञान के साथ साथ भक्ति का मिश्रित होना बहुत जरूरी है, अर्थात समर्पण भाव और प्रार्थनाएं बहुत बहुत जरूरी होती है। और हमें इस, और ये प्रैक्टिस सेशन के थ्रू हमें समझना है, हमें भी वेट करना होता है भगवान के दर्शन करने का। तो जय, उनको तो श्राप मिल गया, और जैसे ही श्राप मिला उधर से अंदर से वैकुंठ का दरवाजा खुला और भगवान स्वयं विष्णु बाहर आए। बाहर आते ही ये दोनों द्वारपाल उनके चरणों पे गिर गए, हे प्रभु हमको बचाइए, इन चारों कुमारों ने हमको श्राप दे दिया है। तो मतलब तो एकदम जब आते हैं तो एकदम द्वार खुलता है तो एकदम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो ये बोलते भाई हमको ये चारों ऋषियों ने श्राप दे दिया। तो भगवान बोलते ऋषियों ने श्राप दिया है तो सही है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, है ना, हम भक्त पराधीनो, है तो भक्ति मेरे, ठीक है, ज्ञान योगी है, भक्त तो है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। पर हाँ मैं इसका कुछ अवधि घटा सकता हूं। क्या अवधि घटा सकता हूं बोले, आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं। एक तो पहला ऑप्शन है 5 जन्म देता हूं, जिसमें आप मेरी भक्ति कर कर मुझ तक पहुंचोगे। दूसरा 3 जन्म मैं देता हूं जहां पे तुम मुझसे बैर करोगे, मुझसे झगड़ा करोगे, मेरे अगेंस्ट ही बात करोगे। तो बेचारे दोनों सोचते 5 जन्म भक्त बन के माया में फंस गए तो भक्त पता नहीं कब बनेंगे। हाँ, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, कोई सहस्त्रों में एक भक्त बनता है। हाँ, कितने सारे लोग हैं जिद्दा में अभी, सभी लोग कृष्णा के बारे में जानते हैं, कृष्णा कॉन्शियस जानते, कृष्णा कॉन्शियस है, कितने लोग आ जाएं, है ना। तो कई लोगों में से बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं, कितने लोग भगवान की पूजा करते हैं, कितने लोग मंदिर जाते हैं, बहुत कम लोग हैं। कई लोग दूर से ही बाहर ही मंदिर में ऐसा ऐसा प्रणाम करके चले आते हैं, जैसे ऑफिस में देर हो रही है तो ये ऑफिस इंपॉर्टेंट नहीं, वो ऑफिस इंपॉर्टेंट है। तो ये खैर
कल्चर में वैसा हो गया, परंतु कहने का तात्पर्य है कि भगवान के यहाँ जब जाते हैं तो पूरे मन से जाना होता है। तो उन्होंने सोचा कि ये 3 जन्म बैर रखेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान हमारे को अंत करने आएंगे, तो हमारा अंत होगा और हम जल्दी से आ जाएंगे। तो उन्होंने 3 जन्म का एक्सेप्ट किया वैर बन के। तो उसके लिए तो वे तीनों युगों में, सतयुग में उन्होंने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र, और त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए थे। हाँ, तो इनका उद्धार करने के लिए, रावण और कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए भगवान को इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये पहला कारण। दूसरा कारण, दूसरा कारण शिव जी कहते हैं, हे देवी, ये श्राप है वृंदा देवी का। वृंदा देवी आप सभी जानते हो, तुलसी महारानी, है ना। तुलसी महारानी पहले वृंदा के नाम से थी। सती, बहुत ही सती सात्वी स्त्री थी। उनके पति का नाम था जलंधर। ओके, जलंधर था, और जलंधर असुर था, और उसने बहुत बड़ी सिद्धि हासिल कर ली थी। देवताओं पर उसने आक्रमण करके देवताओं का राज छीन लिया था। और उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इवन सारे देवी देवता भी उससे हार गए थे। तो फिर सारे देवी देवता विष्णु के पास पहुंचे, भाई विष्णु इसका कुछ करो। भगवान के पास पहुंचे प्रार्थनाएं लेकर। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, ये वृंदा और कोई नहीं, मेरी पत्नी ही रहेगी, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो कैसे जाना पड़ेगा? वे जलंधर का रूप धारण कर कर उसके यहाँ जाते हैं। जब ये बाहर गया हुआ होता है जलंधर, वे जलंधर का रूप लेकर जाते हैं। वृंदा सोचती है मेरे पति आ गए, वे जाके उसको चरण स्पर्श करती है, और चरण स्पर्श करते ही उसका सतीत्व भंग हो जाता है। यहाँ सतीत्व भंग हुआ, और वहां से देवता आक्रमण करते हैं जलंधर पर और उसको मार देते हैं। और फिर जब पुनः विष्णु अपने रूप में आते हैं, तब वृंदा समझ जाती है ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर वह बोलती है मेरा तो कुछ गलती नहीं है, लेकिन इसमें भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो वो अपने आप को भस्म कर लेती है, लेकिन भस्म करने से पहले वह श्राप दे देती है विष्णु को। कि क्या श्राप देती है? कि मुझे अपने पति से तुमने मुझे अपने पति से विरह करवा दिया है, इसीलिए मैं श्राप देती हूँ तुम्हें भी अपने पति से विरह होना, अपने पत्नी से तुमको भी विरह होना पड़ेगा, है ना। तो हम देखते ही हैं कि मीन्स लाइक उस भगवान इस धरती पर आए, प्रकट हुए, और उसके बाद में सीता का प्रकरण इतना सारा हुआ। तो ये दूसरा कारण है वृंदा देवी का श्राप विष्णु को, है ना। तो ये सारे कारण मिला के भगवान एक में करके प्रकट हुए थे। इसको ही बुद्धिमानी बोलते हैं। तो मुख्य मुख्य हम 5 कारण समझ रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा। तो दूसरा कारण हुआ जिसमें वृंदा देवी के श्राप की वजह से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे शिव जी कहते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? नारद मुनि का श्राप। कोई सुने नारद मुनि का श्राप? हरि बोल। वेरी नाइस, व्हाट इट इज? या यू कैन से फ्रॉम देयर। What Narada, he tricked Narada into monkey. Ah, very nice. Monkey, yes, yes. Yeah. Narada gave him a curse that he will have to take help. Yeah. Yes. Very nice, very nice, very nice, very good. This is where you have to remember, right? So, but I'm saying this in Hindi for the benefit of all. हरे कृष्णा। तो पार्वती ने जैसे ही, मतलब तीसरा कारण, जैसे शिव जी बोलते हैं नारद मुनि का श्राप है, तो पार्वती एकदम कान खड़े हुए थे। पार्वती बोलते मेरे गुरु, शिक्षा गुरु थे वे उनके, एक बार उनको उन्होंने शिक्षा दी थी। तो मेरे शिक्षा गुरु ने श्राप दिया, ये तो मैं समझ में नहीं सकती। बोलती है नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, मेरे शिक्षा गुरु कैसे श्राप देंगे, वो तो इतने ज्ञानी है। पूछती है, श्लोक में पूछती है, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। इस प्रकार पार्वती पूछती है, ये श्लोक आते हैं वर्णन में। तो कौन सा अपराध मेरे रमापति ने किया, मेरे गुरु नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया। तो वे तो इतने बुद्धिमान है कि वे किसी को ऐसा श्राप नहीं देंगे। वे तो इनफैक्ट ही इज कॉल्ड मैसेंजर ऑफ गॉड, राइट। तो वे सारा मैसेज पहुंचाने वाला काम करते हैं। तो
वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। तो शिव जी बोलते हैं कि भाई दुनिया में न तो कोई ज्ञानी है और न तो कोई मूड है भगवान के सामने। यदि भगवान ने चाहा तो वे गधे के मुख से भी भागवत बुलवा देते हैं और अच्छे अच्छे पंडितों की भी बोलती बंद कर देते हैं, है ना। काकभूषणी रामायण कितने लोगों ने सुनी है ना। तो काकभूषणी रामायण कौन बोलता है? काग है ना, काग। तो काग के मुंह से भी रामायण सुनवा दी, तो भगवान की कृपा होती है, तो है ना। शुक, ये जो सुखदेव गोस्वामी थे, तोते थे पहले पर अपने राधा रानी के, उनके मुख से पूरा भागवतम कहलवा दिया, है ना। तो भगवान की कृपा हो तो कौन क्या नहीं कर सकता, है ना। और अच्छे अच्छे पंडित की भी बोलती बंद हो सकती है ना। कोविड के समय कई लोगों की बोलती बंद हो गई थी हमने देखा है 2020-21 में अच्छे खासे बोलती बंद हो गई थी, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था ये क्यों हुआ कुछ नहीं पता नहीं, तो भगवान का तो थोड़ा सा बात है। तो एक बार नारद मुनि, हुआ क्या था, कहानी कुछ ऐसी। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे बैठे ध्यान में लगे। बहुत अच्छा सुंदर मनोहर वातावरण है कैलाश, यदि आप शास्त्रों में सुनोगे, इट्स सो नाइस डिस्क्रिप्शन विद सो मेनी ट्रीज, सो मच ऑफ फ्लोरा फौना। तो आ, क्षमा चाहता हूँ। सो मच ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो उसके अंदर बैठे बैठे वे ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान में होता है, तो आप सभी जानते हो, ध्यान जब कोई करने बैठता है तो कई बार लंबा चल जाता है, ऐसा वर्ष पर वर्ष बीतने रहते। तो जब ध्यान करते करते वर्ष पर वर्ष बीत जाते हैं तो इंद्र सोचने लग जाता है, भाई ये तपस्या क्यों कर रहा है, कहीं मेरी कुर्सी लेने के लिए तो नहीं कर रहा है। क्योंकि असुर लोग यही करते थे, पहले तपस्या करते थे, इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। इंद्र बोलता था भाई पता नहीं ये मेरे मुझसे छीनना चाहते होंगे कुछ, तो बेटर है कि हम ये क्या बोलते हैं, उसको जाके डिस्टर्ब करें। तो डिस्टर्ब करने के लिए क्या करते हैं, कामदेव को भेजते हैं। कामदेव ने वो पूरा टीम को, है ना, यहाँ पे जैसे अपने टीवी और मोबाइल और कैसे अपने को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे ही उस जमाने में कामदेव थे, जो आज भी है, परंतु आज हमारे लिए डिस्टरबेंस ये टीवी और मोबाइल ही काफी है ना। तो कामदेव और उनको टीम को भेजा कि जाओ उनको डिस्टर्ब कर दो। तो कामदेव तो अब जानते हो कि सभी प्रेम के बाण चलाते हैं, तो प्रेम के बाण चलाते चलाते इतने बाण चलाते हैं, लेकिन नारद मुनि की ध्यान भंग नहीं होता है, वे अभी भी तपस्या में बिजी रहते हैं। तो वे बोलते हैं मैंने इतने बाण चला दिए फिर भी तपस्या तोड़ नहीं रहे। तो बोलते थक हार जाते हैं, फिर भी बोलते हैं मैं एक बार कोशिश करता हूं, आखिरी बाण चलाता हूं। तो आखिरी बाण कौन सा चलाया? आखिरी बाण उन्होंने चलाया कि भाई है ना, उन्होंने वे नारद मुनि के चरणों पे गिर गए और बोला कि आप धन्य हो मुनिवर, बहुत धन्य हो। आप तो बोले हमारे से अच्छे अच्छे देवी देवता भी हार गए, हमारे आगे फेल हो गए ना। विश्वामित्र मुनि के आगे अप्सरा आई थी तो वे भी फेल हो गए। तो वैसे ही शिव जी को भी जब उन्होंने ध्यान ध्यान बंद करने में कामयाब हुए थे, वो अलग बात है, शिव जी ने बाद में उनको भस्म कर दिया था, परंतु शिव जी को भी हमने डिस्टर्ब कर दिया उनके ध्यान से, परंतु आप ध्यान से डिस्टर्ब नहीं हुए। ये बात उनके कान में गई और उनकी एकदम ध्यान भंग हुआ, है ना। तो प्रशंसा बाण छोड़ा उन्होंने। तो ये भी एक बाण काम आता है, किसी की प्रशंसा कर दो, चने के झाड़ पे चढ़ाना हम बोलते हैं ना, चने के झाड़ पर चढ़ाना, किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, अर्थात क्या है, उसका पतन निश्चित है ना अति भी ज्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे व्यक्ति का पतन हो जाए, है ना। तो वे नारद मुनि को ऐसा चढ़ा, तो नारद मुनि समझने लगे अच्छा मैं शिव जी से भी महान हूं, शिव जी का भी ध्यान भंग हो गया था, ओके बहुत अच्छा है, ध्यान तो टूट गया, उसका काम हो गया, कामदेव का वो निकल गया। ये गए शिव जी के पास और बोले कि भाई कामदेव आया था, वो बोल रहा था मैं आपसे भी ज्यादा महान हो गया हूं, क्योंकि मैं उसने मेरा ध्यान भंग नहीं कर सके, वो आपका ध्यान भंग कर दिया था। तो शिव जी ने बोला अच्छा ठीक है, तूने ये बात मेरे को बताई, किसी और को मत बताना, और खास कर कर विष्णु को तो मत बताना। तो विष्णु के पास ही चले आते हैं, नारद जी है तो मैसेंजर है, मैसेज तो देंगे हर किसी को, है ना, भगवान का कार्य है, मैसेज तो देना ही है। तो विष्णु के पास भी पहुंच गए और विष्णु को भी उन्होंने यही कहा। तो विष्णु समझ गए अच्छा मेरे भक्त में अहंकार आ गया दिखता, अब इसका कुछ निवारण करना पड़ेगा। तो वे माया रचते हैं। ओके, नारद जी जाते हैं और वे पीछे से माया रचते हैं, एक सुंदर सा भवन खड़ा कर देते हैं
और सुंदर से भवन खड़ा करने के पश्चात एक राजा रहता है उसमें, नारद मुनि को मिलता है। तो एक जगह जहां नारद मुनि गुजर रहे होते हैं वहीं पे भवन खड़ा कर देते हैं, वहां पे राजा उनको मिलता है। और राजा नारद मुनि को देख के उसका स्वागत करता है और ये करता है, बोलता है मैं मुझे आशीर्वाद दीजिए, कल मेरे पुत्री का विवाह है, स्वयंवर है, तो आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो नारद मुनि सोचने लगते हैं, अच्छा पुत्री का स्वयंवर है, तो दूल्हा तो मैं ही बन के आऊंगा, मन में सोचता है। क्यों? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। फिर भी बोले, डाउट रहता है अपनी सुंदरता पे, जाते हैं दूसरी जगह इमीडिएटली और विष्णु का याद करते हैं। विष्णु प्रकट होते हैं, बोलते हैं मुझे एक दिन के लिए आपका रूप दे दो। बोले, विष्णु बोलते हैं क्यों? मुझे बस एक दिन का हरि का रूप दे दो। हरि? तो बोलते हरि का रूप लेके करेगा क्या? तो बोलते लाइक नारद मुनि भी लाइक रूप किसी से मांगा नहीं जा सकता। तो रूप तो यदि हर किसी को रूप मांगते तो हर कोई रूप बदलकर, हर कोई आज के स्टारों का रूप लगाकर घूमते रहता था, है ना। रूप उधार नहीं लिया जा सकता, रूप जो मिल गया आपको, स्वरूप वही मिल गया। तो कामदेव मुझे नहीं बोले, नहीं सबसे सुंदर चाहिए, कल उनकी पुत्री की शादी है, मुझे स्वयंवर में जाना है, तो मुझे आप अपना रूप दे दीजिए हरि। तो ठीक है भगवान। हरि का एक नाम होता है वानर का भी। तो भगवान उसको वानर का मुख देके भेज देते हैं। बाकी शरीर तो पूरा दिख रहा है, लेकिन वानर मुख अपना खुद देख नहीं सकते वानर, है ना। खुद तो वे देख नहीं सकते। दूसरे दिन सवेरे सवेरे पहुंच जाते हैं, पहली पंक्ति में बैठ जाते हैं, सबसे पहले वाली सीट पे बैठ जाते हैं कि भाई जैसी वो आएगी तो मेरे गले में ही हार डालेगी, क्योंकि हरि के जैसा दिख रहा हूं। तो वो आती है, वो देखने लग जाती है, बंदर बंदर भी क्यों आया मेरे पास। आगे निकलती है पंक्ति में, आखिरी में विष्णु भी स्वयं आके खड़े होते हैं, उनके गले में वरमाला डाल देती है। वो लड़की का नाम क्या है पूछते भी है नारद मुनि, तो बोलते हैं मिस यूनिवर्स। ऐसा नाम रह सकता है? विश्व सुंदरी नाम था। व्हाट वाज दैट? है ना, दैट विश्व सुंदरी इज बीन नेम्ड एज मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। सो ये सुप्रभातम मैंने कहा था। व्हाट इज द सुप्रभातम? गुड मॉर्निंग। We think English people have given us good morning, whereas it is already there in our shastras. Suprabhatam. सुबह सुबह सुप्रभातम सुनते हैं। सु means good, प्रभातम means morning. So our shastras is given as good morning, not English people. Okay. तो फिर वो बाजू में उसके चंद्रदेव इंद्र ये सब भी आए हुए होते हैं। तो ये बोलते रहे भाई तू ये क्या है? शादी करने कहाँ से आ गया अपना बंदर जैसा मुख रखकर? बोलते बंदर जैसा मुख? तो बोले हाँ जाके देख। तो बोले आईना तो था नहीं उस समय। तो बोले पानी के इसमें जाके अपना प्रतिबिंब देख। तो पानी में जाकर प्रतिबिंब देखता है और एकदम देखता है, अरे वानर की तरह दिया है, मुझसे विष्णु ने छल किया है, मैं उसको श्राप देता हूं। बोले कि मुझको पत्नी नहीं मिलने दिए तो इनको पत्नी मिली भी है तो इनको सुख नहीं मिलेगा पत्नी का कभी। बोले इनको भी पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। और विष्णु आते हैं ना, विष्णु सामने ही रहते हैं ना, उसको बोलते हैं तुझे भी पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, ये जो पत्नी है ना इसका तुझे सुख नहीं मिलेगा। और तुमने मुझे वानर का रूप दिया है, तुमको इन वानरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। उस जब तुम प्रॉब्लम में फंसोगे तो तुमको वानरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, भगवान को तो लीला है, तो भगवान को तो मालूम है क्या करना है। तो निकलते हैं वहां, फिर एकदम सब कुछ वो श्राप देने के बाद में भगवान एकदम चेंज कर देते हैं। वापस वो ग्राउंड पे आते हैं, अरे ये सब कहाँ चला गया, भवन वगैरह कहाँ चला गया? तो बोलते वो मेरी माया थी। तो बोले तू पागल हुआ, तो बोले तुझ पर हाँ ये मीन्स ये घमंड आ गया था तुझे कि तू सबसे ज्यादा मीन्स तपस्या में ये है, इसको तेरा तुझको उस बात पे घमंड आ गया था, इसलिए घमंड उतारने के लिए मैंने ये सारी माया रची थी। तो क्षमा याचना मांगता है, मैंने तो आपको श्राप दे दिया। तो बोले उसकी चिंता मत कर, बोले तू निकल और वापस अपने भगवान नाम में तू कंटिन्यू रख। तो इस प्रकार ये इनका नारद मुनि का श्राप तीसरा कारण था। बोलो श्रीयावर रामचंद्र की जय। फिर चौथा कारण, चौथा कारण शत्रुपा और मनु महाराज की तपस्या। कितने लोग जानते हैं? ओके। तो शत्रुपा एंड मनु वेर हु? मनु वॉज द फर्स्ट सन ऑफ लाइक मनु, मनु से मानवों का जन्म हुआ, ये तो पता है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, ठीक है। तो पहले जो मनु थे, मनु और शत्रुपा, वे किनके, उनके पुत्र मीन्स महाराज उत्तानपाद के माता महाराज महाराज उत्तानपाद उनके पुत्र हुए, शत्रुपा और मनु के। और उत्तानपाद हाँ, महाराज उत्तानपाद उनके पुत्र थे, तो उनके पिताजी।
यहाँ से आपको चेंज होना है माता जी कुर्सी पे, हाँ ठीक है। तो एक दिन बैठे बैठे शत्रुपा और मनु सोच रहे थे कि बड़े दुखी हो गए थे एक दिन बैठे बैठे, कि उनको मीन्स लाइक बहुत समय बीत गया था और उनके मन में व्याकुलता हो गई थी और वैराग्य उत्पन्न हो गया था। हृदय बहुत दुख लागा, बीत गयो दिन भजन बिना, भयो न विषय विराध अब, बचन चौथ पान। कि उम्र की चौथापन भी आ गया, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये चौथा आश्रम भी आ गया। और पहले के जमाने में जब ये मनु और शत्रुपा लाखों लाखों साल जिंदगियां रहती थी, है ना, लाखों साल जिंदगियां रहती थी, तो चौथा प्रहर, चौथा ये पग भी आ गया, परंतु फिर भी ईश्वर की भक्ति में अनुराग हुआ नहीं अभी तक। तो वे क्या करें, अपने सारे पुत्र पुत्रों को, नौकर नौकरों को और सबको सब कुछ छोड़कर वे नैमिषारण्य चले गए दोनों। नैमिषारण्य जाकर वहां पर उन्होंने खूब तपस्या की, 1000 वर्ष तक तपस्या की। उस तपस्या के बाद में भगवान उनके सामने प्रकट हुए। और भगवान के जब प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। भगवान ने कहा मांगो, वर मांगो, अब तुमने तपस्या की है। तो बोलते हैं कि बोले हमारी बस और कुछ इच्छा नहीं है, बस आप हमारे, आपको हम हमें बस आपके जैसा पुत्र चाहिए। नोट कीजिए, उन्होंने क्या कहा, हमें बस आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। और देवी से पूछा, शत्रुपा से, शत्रुपा तुम्हें क्या चाहिए? तो वो भी वही बोली कि मैंने ऐश्वर्य भाव में आपकी बहुत तपस्या की है भगवान, मीन्स बहुत सेवा की है भगवान। ऐश्वर्य भाव अर्थात खूब श्रृंगार करना, खूब ये करना और खूब मीन्स ऐश्वर्य लुटाना। तो मैंने इस भाव में तो बहुत सेवा की, जैसे तिरुपति बालाजी जाते हो तो ऐश्वर्य भाव की सेवा है, वृंदावन जाते हो तो माधुर्य भाव की सेवा है। तो एक एक भाव, एक एक जगह का एक एक भाव होता है। तो मैंने आपके जो है ऐश्वर्य भाव में बहुत सेवा की है, परंतु अब मुझे आपके वात्सल्य भाव में सेवा करनी है। इसीलिए आप हमारे पुत्र के रूप में आइए, क्योंकि मैं आपको खिलाना चाहती हूँ, आपको लाड लड़ाना चाहती हूँ आपसे। तो इस प्रकार तथा उनको भी फिर भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा कहकर वो अपने धाम चले गए। फिर भगवान सोचते हैं भाई उन्होंने कहा है मेरे जैसा ही पुत्र चाहिए, तो भगवान बोलते हैं, शास्त्र का कथन है, एको एव अद्वितीय, अर्थात मैं एक ही हूं, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, है ना, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, मैं एक ही हूं। चाहे मैं राम के रूप में हूं, चाहे वरा के रूप में हूं, चाहे है ना कोई भी, चाहे विश्वामित्र के रूप में हूं, चाहे किसी भी रूप में हूं, मैं हूं तो एक ही। तो मैं एक ही हूं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा इनके पुत्र के रूप में। तो ठीक है, तो इनके पुत्र के रूप में जाने के लिए ये दोनों जो है सो शत्रुपा और मनु महाराज आके चलकर दशरथ और कौशल्या के रूप में आए। तो इनके पुत्र बनकर फिर राम को प्रकट होना पड़ा, जहां पर इन्होंने खूब रामचंद्र की सेवा की, है ना। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, है ना, काफी सारे बचपन से हम लोग सुनते थे। तो माता कौशल्या उनको वात्सल्य भाव में बहुत खिलाया पिया, बहुत लालन पालन की। तो ये हुआ उनका चौथा कारण। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब पांचवा कारण, आखिरी कारण है ना, क्योंकि समय भी हो जाता है फिर। तो पांचवा कारण हम समझते हैं, पुलस्त ऋषि के, है ना, ये तो सभी जानते हैं। पुलस्त ऋषि के वंश में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण नाम के 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ। असुर, क्योंकि असुर उन्होंने कार्य किए ऐसे थे, तो ब्राह्मण, पुलस्त ऋषि ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का पुत्र भी असुर कैसे हो सकता है, ये समझने वाली बात है ना, क्योंकि हाँ, हाँ, एक एक कारण वो राक्षसी पुत्री से हुआ था, परंतु आचरण भी उनके वही थे, क्योंकि व्यक्ति ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कभी भी नहीं हो सकता अनलेस वो अपने आचरण में लेके आए। क्या बोलती है भगवत गीता? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, आपको वो गुण अर्जित करने पड़ेंगे ब्राह्मण बनने के लिए। आपका जन्म इंपॉर्टेंट नहीं है, जन्म कर्म विभाग से नहीं बोला भगवत गीता में, बोला कि गुण कर्म। कोई नीच चांडाल व्यक्ति है लेकिन उसने ब्राह्मण के गुण हासिल कर लिए तो वो पंडित बनने लायक है, और पंडित व्यक्ति ने नीच कार्य कर दिया जैसे रावण का कार्य है, तो वह चांडाल के कैटेगरी में आता है ना। तो तीनों बहुत तपस्या करने चले गए। एक बार तपस्या किए ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, शिव को भी साथ में लेके जाता हूँ, है ना। बोले शिव जी को, बोले मेरे साथ चलो, ये तीनों काफी दिनों से तपस्या कर रहे हैं, तो हम साथ में चलते हैं।
तो गए और उनसे पूछा कि भाई अब आपको क्या चाहिए, आपने हमारी इतनी तपस्या की है। तो रावण बोलता है, हम काहू के मर ही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। हम काहू के मर ही न मारे, हमें ऐसा वरदान दो कि हम किसी के मारने से भी नहीं मरेंगे। लेकिन उसके अंदर एक्सेप्शन छोड़ सकते हो, बोले वानर मनुज जाति दुई बारे। ये वानर और मनुष्य को तुम बाहर रख सकते हो, इनको तो हम ऐसे ही कच्चा खा जाएंगे। तो वानर और मनुज को तुम बाहर रख सकते हो, बाकी से हम किसी से भी नहीं मरे, अर्थात कोई दैत्य से, कोई देवता से, कोई किसी से भी हम हमारी मृत्यु नहीं। तो ब्रह्मा जी ने बोला अच्छा ठीक है तथास्तु। तो फिर दूसरी बारी आई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण वरदान मांगे, उसके पहले ब्रह्मा जी ने बोला एक ने तो ऑलरेडी आमरण का वरदान मांग लिया, दूसरा खाने पीने का मांग लेगा, तो बाकी सारे व्यक्ति इस धरती पर भूखे ही सोएंगे। तो जल्दी से क्या करते हैं, अपनी पत्नी का आह्वान करते हैं, बोले जल्दी से आ तू इसकी जबान पर बैठ जा। तो सरस्वती आती है और कुंभकर्ण के जबान पर बैठ जाती है, और कुंभकर्ण बोलता है कि बस मुझे 6 महीने, और निद्रा देवी बोलते हैं ना, निद्रा देवी आती है और वो अपने साथ में निद्रा देवी को लाती है, बोलते हैं मुझे नींद आ रही है, मुझे 6 महीने तक सोना है, जब तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी कोई लोग सोते हुए ही अच्छे लगते हैं ना, मतलब अन्यथा 6 महीने में इतना खा जाएगा कि सबको बस ही नहीं होगा। तो ये वर मांगते हुए 6 महीने में सोता रहूं, एक दिन जगूं, खूब खाऊं पीऊं और फिर सो जाऊं। तो उसको उठाने के लिए, अगर यदि फिर बोलते कि यदि कोई तुम मुझे उठाने का प्रयत्न करेगा तो वो जो है सो मृत्यु, उसकी मृत्यु होने का निश्चित है। तो उसको भी तथास्तु बोलते हैं, ठीक है तुम 6 महीने सोते रहो। तो बेचारा वहीं निद्रा आ जाती है, उनको दोनों भाई पकड़ के कंधे पे लेके आते हैं, विभीषण से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो विभीषण बोलते हैं कि मुझे तो भगवान के चरणों में मति रति और गति चाहिए, बस उनके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। तो उनको भी तथास्तु मिलते हैं। इसलिए पूरे रावण के उस लंका में केवल एक विभीषण था जिनके घर में तुलसी का पौधा था और जिसके घर पे राम नाम अंकित था, है ना। तो वो अलग बात है, रावण पूछता है भाई तो राम कैसे नाम लिखा है, तो वो बोलता है कि भाई नहीं नहीं आप चिंता मत करो, ये आपके शत्रु का नाम नहीं है। रा अर्थात रावण और म अर्थात मंडोदरी, ये दो का नाम है, मैंने इसलिए लिखा है। मैं आप दोनों की पूजा कर रहा हूँ, आपके नाम से ही सब कुछ कर रहा हूँ, जबकि राम अर्थात वे भगवान के लिए वेट करते थे। तो जब रावण को इतना पावर आ गया, तो ब्रह्म मीन्स इतना प्राप्त होके, ब्रह्मा शिव से दोनों से वरदान इतना प्राप्त करके जब रावण को इतना वर्त आ गया, तो शास्त्र बताते हैं चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भस्त्र वही सुर रवनी, रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोखा। जब दशानन रावण जब चलता था, चलत दशानन डोलती अवनी, ये धरती डोल जाती थी, आकाश डोल जाता था जब आकाश में जाता था, इतना उसका पावर हो गया था। गर्जत गर्भ स्त्रवही सुर रवनी, महिलाओं का गर्भपात हो जाता था, केवल मात्र उसको देखने से गर्भपात पात्र हो जाता था, फिसल जाते थे उनके सारे गर्भ। संसार में हाहाकार मच गया था। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। जैसे ही रावण आ रहा है पता चला, सारे देवी देवता अपने महलों को छोड़कर भागते थे और पहाड़ों में गिरे, मेरु बोलते एक पहाड़ का नाम है जो सेंट्रल पहाड़ है, उसके दरारों में जाके, उसके गुफाओं में जाके छिप जाते थे, इतना उसका आतंक था। तो उसने इसके अलावा यक्षों पर चढ़ाई की, उनको परास्त किया, कुबेर का धन पूरा लूट लिया, सोने की लंका बना डाली, शिवजी के कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाने का प्रयास किया। शिवजी ने भी उसको पाठ पढ़ाया, परंतु उसने वापस वो जो स्तोत्र गा के, अपने शिव तांडव स्तोत्र गाकर शिवजी को वापस प्रसन्न कर लिया। परंतु देखो उसकी हिम्मत की भाई, कैलाश को अपने हाथ से उठाकर अपनी जगह ले जाने के लिए वो भी किया। रंभा नाम की अप्सरा थी जो उसकी पुत्री समान थी, उसको उसने आलिंगन किया उसके मर्जी के विपरीत, और हिरण्यकशिपु की तरह 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 के भयंकर अत्याचार करने लगा, देवताओं को त्रास देने लगा। हाँ, जब शास्त्रोक्त बात होती थी तो उस शास्त्रोक्त बातों में विघ्न डालने लगा, और नदियों का पानी
ऋषि मुनियों के खून से लथपथ कर दिया था। आश्रमों में उसने आग लगा दी। कोई साधु संत महात्मा ध्यान करते तो उनका ध्यान भंग कर देता, यज्ञ करते तो यज्ञ में विघ्न डाल देता था। तो नाना प्रकार के आतंक उसने कर दिए। अब बताओ, ये सब ब्राह्मण के क्वालिटीज है। इस कारण वो असुर कहलाया। ब्राह्मण के पुत्र होने के बावजूद उसको रेडीमेड एनवायरनमेंट था घर में ब्राह्मण बनने का, परंतु वो छोड़कर उसने असुरत्व को अपनाया। तो कई लोग बोलते हैं रावण ब्राह्मण का पुत्र था, बड़ा गर्व करते हैं। अरे भाई, ब्राह्मण का पुत्र जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण कर्म से होता है। कर्म से व्यक्ति को ब्राह्मण के गुण ये करना होता है, अर्जित। तो ऋषियों से वो अनेकों प्रकार के कर लेता था। तो बाकी तो परेशान थे ही थे, लेकिन धरती माता बेचारी और ज्यादा परेशान हो गई। धरती माता बहुत वजन सहन करती है, बिल्डिंगों के, अपने अपने चरणों के, सबके सहन करती है, परंतु उसको ये सब वजन वजन नहीं लगता। लेकिन जब कोई इतना पाप करता है, महात्माओं पर पाप करता है, अत्याचार करता है, ब्राह्मणों पर अत्याचार करता है, युग धर्म नहीं होने देता है। उस जमाने का युग धर्म क्या था? यज्ञ। आज के जमाने का युग धर्म क्या है? संकीर्तन, है ना? तो जब कोई युग धर्म नहीं करने देता है तो असुर कहलाता है। तो धरती माता कांपने लगी। तो वे अपना रूप लेकर वे जाती है ब्रह्मा जी के पास और प्रार्थना करती है, हे ब्रह्मन मुझे बचाओ, ये पाप में अब, ये भार अब मैं सहन नहीं कर सकती। तो ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं का बुलाते हैं मीटिंग और बोलते हैं, भाई कर दो कुछ धरती माता का। तो बोलते हैं, हम क्या करें, रावण से हम भी परेशान है, रावण से हम भी परेशान है। हम कहीं भी जाते हैं तो वो हमको आने नहीं देता। तो अब करे तो क्या करे। तो सब लोग बोलते हैं, ये सबके दुखों के हरण करने वाले हरि है, ये हरि कहाँ चले गए, ये कहाँ मिलेंगे। तो सभी लोग बोलते हैं, भाई मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो क्षीर सागर तक भी हम नहीं जा सकते। बोले ये रावण हमको बीच में पकड़ लेगा। क्षीर सागर पर जाकर लोग प्रार्थना करते थे तो हरि प्रकट होते थे। तो बोले हम वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे, अरे ये रावण हमको बहुत तंग कर रहा है। तो कोई बोलते चलो हिमालय की ओर जाते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। कोई बोलते यहां जाते हैं, कोई बोलते वहां, जैसे क्षीर सागर जाते हैं, इधर उधर कोशिश करते हैं। तो उसी सभा में शिव जी भी बैठे हुए थे। तो सबने शिव जी को भी पूछा। उस वो पार्वती से कहते हैं शिव जी कि उसी सभा में मैं भी था देवी, और मुझसे पूछा गया कि भाई ये हरि कहाँ मिलेंगे, हरि अर्थात कष्ट हरने वाले, तो ये कहाँ मिलेंगे। तो अवसर पाकर शिव जी बोलते हैं, मैंने भी निवेदन कर डाला। क्या निवेदन है शिव जी का? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि हर जगह है, अत्र तत्र सर्वत्र। हम बोलते हैं सब में, हाँ, कण कण में है भगवान। बिल्कुल है, क्योंकि जब वे अपना विश्व रूप दिखाते हैं, वे अर्थात वही था, ये मटेरियल रूप था। हर मटेरियल जो भी 24 एलिमेंट से जो ये मटेरियल बना है, मटेरियल क्रिएशन बना है, ये सब के अंदर भगवान का वास है। लेकिन प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। लेकिन इतने सब जगह रहने के बावजूद मैं प्रेम से यदि कोई मुझे बुलाते हैं तो मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूं। तो महादेव के आग्रह करने पर सभी लोग बोले, हम जहां खड़े, आप लोग जहां खड़े हो बोले वहीं से निवेदन करना शुरू करो। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम। हे सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे। हाँ, सारे लोग बोलते हो यही, सिया राम जय जय राम। तो अचानक आकाशवाणी हुई, बिजली गरजने लगी जोर जोर से। सब लोग सोचने लगे ये क्या हो गया, जोर जोर से बिजली गरजने लगी। आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में भगवान ने बोला, देवताओं तुम डरो मत, मैं जल्द ही महाराज दशरथ के घर प्रकट होने वाला हूं और दुष्टों का विनाश करूंगा।
धर्म की संस्थापना करूंगा, साधु संतों को आनंद प्रदान करूंगा। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर लौट जाओ और मेरी राह देखो। सारे लोग अपने अपने स्थान पर लौट जाओ और सिर्फ मेरी राह देखो। बस फिर क्या था, सारे देवी देवता वापस अपनी जगह चले गए। पृथ्वी देवी भी जो मेन गुहार लगाकर आई थी वह भी अपने जगह चली गई। और ऐसे समय बीतता रहा। एक दिन चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की पावन नवमी तिथि, यानी कि आज का दिन बड़ी ही पावन तिथि है नवमी। उसके लिए हटा दो, हो गया उसका कुछ करना, मतलब शुभांगी आपका वो कर दो। नवमी तिथि पर गोस्वामी तिथि क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं सुनो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन धामा पावन काल लोक विश्रामा। रामायण की चौपाई है। कहते पवित्र चैत्र का महीना, ये जो चैत्र का महीना है ये पवित्र चैत्र का महीना है। पहला महीना है इसको हम कहते हैं, इसलिए बहुत पवित्र महीना है। नवमी तिथि थी। नवमी का इंपॉर्टेंस है। हर चीज नौ नौ बहुत स्थिर अंक है। इसको बोलते हैं ना स्टडी। 9 ones are children, 9 twos are what is 18, 1 plus 8, 9 threes are 7 plus 2, 9 fours are 3 plus 6, है ना। सो कहीं पर भी आप गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, राम का मतलब ही वही है। राम का चरित्र वह है स्थिर। आप किसी भी कोने से राम को अपने जीवन में जोड़ लो, आपको स्थिरता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य है, किसी के पीछे जाने के लिए? अरे भाई उसके लिए नहीं बोल रहे, वो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। वो तो चला गया अपनी, उसकी गति तो हो रही है। तुम लोग समझो कि राम का नाम सत्य है, उसको तुम भजन करो तो बड़ा बैलेंस होता है। वही कृष्ण, कृष्ण की जन्मतिथि अष्टमी है ना। तो 8 वन जा 8 टू जा 16, बोलते हो 6 plus 1 क्या हुआ 7, एक कम हो गया। 8 थ्री जा 24, 4 plus 2 6। तो 8 7 6 घटता और आगे चल के बढ़ेगा भी। तो ये दर्शाता है सूर्य वंश और चंद्र वंश को भी। सूर्य वंश, सूर्य कभी भी आपको आकाश में फुल दिखेगा, स्टेडी मीन्स पूर्ण, और चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो इसलिए कृष्ण चंद्रवंश में आविर्भाव हुआ उनका, और राम का सूर्यवंश में आविर्भाव हुआ। तो ये तिथियां भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कभी कभी कुछ बोलते हैं ना, भाई हमको ये कार्य करना है, कौन सी स्थिति स्थिर रहेगी, है ना। तो कार्य वो स्थिर, नवमी स्थिति में बहुत बार शुभ कार्य होते हैं, है ना। नवमी तिथि कई बार ग्रह प्रवेश हो, ये हो, नवमी तिथि बहुत बार उसको शुभ माना जाता है। नवमी है, दशमी है, तो ये तिथि बहुत पुण्य देने वाली तिथि है। तो और वो महीना कौन सा था, चैत्र का महीना, और टाइम भी कैसा था, दोपहर का समय। दोपहर के 12 बजे, है ना, दोपहर का समय। और कृष्ण कब आए थे? तो दिन में कैसे कार्य होते हैं, शुभ कार्य, मतलब अच्छे अच्छे कार्य होते हैं ना, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है ना। और रात में कैसे कार्य होते हैं, चोरी करना है ना। चोर रात में तो आते हैं ना, दिन में आते हैं। तो कृष्ण रात में आए थे क्योंकि उनको काफी काले काम कार्य करने थे ना। उनको नवनीत चुराना था, उनको माखन चुराना था, उनको गोपियों से रास रचाना था। और राम जी बड़े सीधे साधे भोले वाले थे, इसीलिए जो सो वैसे आए थे। तो गर्म, और ये महीना न तो धूप थी ना गर्मी थी, एकदम प्लेजेंट वेदर था। वो आजकल गर्मी हो जाती है वो अलग बात है, परंतु उस समय सूर्य भी ठंडा हो गया। क्यों? मेरे वंश में भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो सूर्य भी ठंडा हो गया था। और यह पवित्र समय था जब सारे लोगों में शांति देने वाले बालक राम प्रकट होने वाले थे। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम।
जय राम रमारमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। जोर से भगवान, ये तो 12 बजेंगे आप तो। राजा राम 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 सीता राम राम। कंटिन्यू। नवमी की तिथि, कंटिन्यू। नवमी की तिथि, वह समय दोपहर के 12 बजे। बालक राम जी गौओं की रक्षा करने के लिए, युग धर्म यज्ञ को बचाने के लिए, ऋषि मुनियों के संरक्षण के लिए, आर्य संस्कृति का अपमान करने वाले रावण कुंभकर्ण का अंत करने के लिए, दुष्ट ताड़का एवं अन्य राक्षसियों का वध करने के लिए भगवान दोपहर ठीक 12 बजे, अंधेरी रात में जैसे पूर्ण चंद्रमा निकल जाता है, पर्वतों के पीछे से जैसे सूर्य उग जाता है, सिंह की गुफा में सिंहनी जैसे सिंह को जन्म देती है गर्जना के साथ में, वैसे ही कौशल्या के हृदय गर्भ से भगवान रामचंद्र जी प्रकट हो गए। बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम 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 सीता राम, बोलो। अवध में आनंद भयो, जय हो बालक राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो बालक राम की। जय हो राजा राम की, जय हो बालक राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो दशरथ लाल की, जय हो कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो, जय हो बालक राम की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम लक्ष्मण जान की। बोलो श्री श्री रामनवमी महोत्सव की।